नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी पक्का कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं वही सीरीज जिसका नाम मैंने दिया है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स। और ये क्लास है क्लास 7, ठीक है। और इसमें हम कर रहे हैं जून 2025 की प्रिपरेशन। एचपी टेट जून 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हम पढ़ रहे हैं एचपी जीके वाला पार्ट। एचपी जीके वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जिनमें हमने हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे टॉपिक और बहुत सारे उसमें सब टॉपिक्स जो आते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है, और ये तीसरा टॉपिक है सिलेबस का, ये है हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके अंडर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं उसकी भी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है भाषाएं एवं लिपि। उसके रिलेटेड इस टॉपिक के अंडर क्वेश्चन आ सकते हैं एचपीजीके में। और धर्म, आस्था और स्थानीय देवता, पुस्तकें, लेखक और साहित्यकार, कला, चित्रकला एवं कला संग्रहालय, मंदिर आएंगे, मठ, गुरुद्वारे, गिरजाघर एवं महल आएंगे, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति, विवाह, खान पान, पहनावा और संस्कार, जनजातियां और जातियां आएंगी, लोकगीत आएंगे, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, लोक कलाकार। ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति के अंडर। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एचपीजीके में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो जीके वाला पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम में, तो उसमें इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे ही रिलेटेड हम क्वेश्चंस आगे पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं आपको जैसे कि हर क्लास में बोलती हूं कि कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि आपको पता है ये क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 या 2 दिन पहले या नजदीक जब एग्जाम होगा तब आप उन जो नोट्स बनाए होंगे उनको आप एकदम से रिवाइज जो है वो कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात की होती है कि हम कहाँ से पढ़े, हम कहाँ से नोट्स लें, हम कहाँ से पढ़े। तो उस टाइम अगर आपने नोट्स बना के रखे होंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पास ही होगा। तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है मेरी क्लास में। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं इनको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आती हूँ, क्योंकि आपको पता है एचपीजीके वाला पोर्शन जो है वो मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहां से है कि पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहाड़ी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखी जाती है टांकरी लिपि में। और आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है? तो आपको पता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो कौन सा जो ज्योतिर्लिंग है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है? तो वो है बैजनाथ। बैजनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धरती है बलिदान की। ये जो पुस्तक है, और एग्जाम्स में पुस्तकें पूछी जाती हैं मैक्सिमम हर एग्जाम में जो है
टैट के तो हर एग्जाम में पुस्तक का नाम, किसी न किसी पुस्तक का नाम आया होता है और ऑप्शन दे रखे होते हैं कि कौन से राइटर की ये पुस्तक है, या कई बार उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको राइटर्स के नेम दिए होंगे और बुक्स के उनके नाम होंगे कि कौन सी बुक्स जो है वो इस राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो मैंने आपको बताया है कि एक ही क्वेश्चन को बहुत फॉर्म्स में पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को लगभग 10 से 12 तरह से पूछा जा सकता है आपसे। तो आपने क्वेश्चन फॉर्म को अच्छे से समझना है। अगर किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। तो ये क्वेश्चन है, धरती है बलिदान की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है 2014 का ये क्वेश्चन है, ये लिखी है शांता कुमार जी ने। किसने लिखी है? ये है लिखी है शांता कुमार जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था। और इस बुक को तो आप एकदम से अपने माइंड में ही रख लो कि किसने लिखी थी ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बार बार एचपी टैट में पूछा जाता है। मैक्सिमम किसी ना किसी, जितने भी टैट के एग्जाम होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, और आर्ट्स और कॉमर्स का तो सेम ही होता है, लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो जरूर होता है कि उसने कहा था, कहानी किसने लिखी है, या कहानी के लेखक कौन है। ये जो कहानी है उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखककार हैं। ठीक है, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा की, गुलेरी जी की कौन सी पुस्तक जो है सबसे सुप्रसिद्ध है? तो ऐसे भी इसका आंसर होगा उसने कहा था। मतलब क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। आपने हर तरह की फॉर्म के लिए प्रिपेयर रहना है, हर तरह के ऐसे आपने क्वेश्चन को जो है अपने माइंड में बिठा लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो इसका आंसर ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से मैंने ही क्वेश्चन लिखे हैं इसी प्रकार से एग्जाम में आ जाएंगे, उसको आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाजो, और ये पुस्तक भी बहुत बार एग्जाम में आती है, बहुत बार ये भी पूछी जाती है। तो जिनको मैं स्टार लगा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को तो आपने एकदम से आपके माइंड में ही होनी चाहिए कि किसने लिखी है ये पुस्तक। तो लाजो नामक जो पुस्तक है ये लिखी है शांता कुमार जी ने। अभी हमने शांता कुमार जी की दो पुस्तकें पढ़ ली, एक है धरती है बलिदान की और दूसरी है हमारे पास लाजो। तो ये दोनों पुस्तक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शांता कुमार जी की ये पुस्तकें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मंडी राज्य का इतिहास। स्टेट तो वैसे मंडी स्टेट, इसका नाम दिया गया है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मंडी राज्य का इतिहास। किसके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है? वैसे तो इसको इंग्लिश में ही पूछा जाता है मैक्सिमम, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। तो ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं संग्रहालयों की। यहाँ पे संग्रहालय हैं, आर्ट गैलरीज हैं, और यहाँ पे चित्रकलाओं के बारे में पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी हमारा, सब टॉपिक्स भी हमारा यहाँ पे है, कला, चित्रकला, संग्रहालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एचपी टैट में पूछे जाते हैं, या किसी भी एग्जाम में जहां पे जिसमें एचपी के जो है पूछा जाता है वहां पे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? चंबा में। ठीक है, कहां पे है? चंबा में। अब मैं आपको बताती हुई इस क्वेश्चन को और किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2014 में ये किसी एग्जाम में आया हुआ था। तो चंबा में, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा में कौन सा संग्रहालय है? चंबा में कौन सा संग्रहालय है? तो आपको पता होना चाहिए भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में है। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में भूरी सिंह संग्रहालय है? तो वो होगा चंबा। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय है, तो ये जो है ये चंबा में लोकेटेड है। ठीक है, आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अंद्रेटा आर्ट गैलरी है? अब आर्ट गैलरी के बारे में पूछा गया है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है ये।
मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पता होने चाहिए, सभी आपको याद होने चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर है? 2012 में ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, और अभी भी आता है ये क्वेश्चन। तो ये जो है ये है कांगड़ा में। कौन से जिले में है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है अंद्रेटा। और इसका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी का दूसरा नाम क्या है, या अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसका दूसरा नाम है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी मौजूद है, शोभा सिंह संग्रहालय आप बोल सकते हो यहाँ पे है। तो अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, और अंद्रेटा कहाँ पे है? ये है कांगड़ा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चन जो है वो याद होने चाहिए, मतलब आपसे किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फट से उसका आंसर कर सको, या एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है और मेरे को इसका आंसर जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का विषय क्या था? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है या उसका विषय क्या था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है राधा कृष्ण पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, या उसका विषय जो है ये था राधा कृष्ण की पेंटिंग, ठीक है। राधा कृष्ण की पेंटिंग के लिए ये जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण पेंटिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा, ठीक है। आगे है, किस जिले में चप्पल उद्योग, अब उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा, तो किस जिले में जो चप्पल उद्योग है ये प्रसिद्ध है? 2009 का ये क्वेश्चन है। तो चप्पल उद्योग जो है ये चंबा, आपने सुना होगा चंबा की चप्पल, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से चंबा की जुत्ती प्रसिद्ध है आप बोलते हो, कांगड़ा की जुत्ती आप बोलते हो, सॉरी पंजाब की जुत्ती आप बोलते हो। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में ये जो जुत्ती या चप्पल है ये बनती है चंबा में, ठीक है। चंबा की चप्पल जो है आपको पता है बहुत ज्यादा महंगी भी आती है और बहुत ज्यादा सुंदर भी होती है ये। तो ये जो उद्योग है चप्पल बनाने के ये है सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉरिक आर्ट गैलरी। अब हमने तीसरी गैलरी पढ़ रहे हैं, हम तीसरा जो संग्रहालय है या गैलरी आप कह सकते हो, ये तीसरा हम पढ़ रहे हैं। हमने भूरी सिंह संग्रहालय पढ़ लिया चंबा में, रॉरिक आर्ट सॉरी अंद्रेटा आर्ट गैलरी पढ़ ली कांगड़ा में, अभी हम पढ़ रहे हैं रॉरिक आर्ट गैलरी। रॉरिक आर्ट गैलरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, 2003, 5 और 7 में ये क्वेश्चन आ रखा है, यानी कि 2-2 साल के गैप में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। रॉरिक आर्ट गैलरी जो है ये है नग्गर में, और नग्गर जो है ये पड़ता है कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो पड़ता है नग्गर, ठीक है। वहां पे है रॉरिक आर्ट गैलरी, आपने नाम याद रखना है, रॉरिक आर्ट गैलरी जो है ये है नग्गर में, ठीक है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रॉरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कहां पे स्थित है? तो ये है नग्गर में, ठीक है। आगे है गेयटी थिएटर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गेयटी थिएटर कहां या किस वर्ष खोला गया था? ऐसे भी पूछा जा सकता है कहां पर है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसको ओपन किया गया था, किस वर्ष इसको खोला गया था। तो ये है 1887 में इसको ओपन किया गया था, ये इसको खोला गया था, और ये है शिमला में। आप अगर शिमला गए होंगे तो वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है थिएटर के बाहर, वहां पे लिखा हुआ है गेयटी थिएटर, और उसका ओपनिंग ईयर भी साथ में लिखा हुआ है छोटा सा, 1887 में ये जो है ये गेयटी थिएटर जो है ये ओपन हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि गेयटी थिएटर किस वर्ष खोला गया था? ये 1887 में ये खोला गया था, और ये है शिमला में। कहां पे? शिमला में। नेक्स्ट हमारा मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मंदिर यहाँ पे पूछा गया है, भूतनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? भूतनाथ मंदिर जो है ये 2010 का क्वेश्चन है, ये है मंडी में, और इसको 1526 में राजा अजवर सेन जी के द्वारा बनाया गया था। भूतनाथ मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया था? इस प्रकार का से क्वेश्चन आ सकता है। तो भूतनाथ मंदिर जो है इसको राजा अजवर सेन जी के द्वारा 1526 ईस्वी में जो है वो मंडी जिले में बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनाया गया था। अब हम बात करेंगे
क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ मैंने, 14 नंबर का ये क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे हम सभी मंदिरों की लोकेशन जो है उसको पता करेंगे, ये कहाँ पे है, कौन से जिले में है। तो सभी इंपॉर्टेंट मंदिर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आपको पता होने चाहिए, उन सभी की लिस्ट में आपके लिए लेके आई हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनका आपने नोट्स जरूर बनाने हैं। तो मंदिरों की हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारा भीमा काली मंदिर। भीमा काली मंदिर कहाँ पे है? ये है सराहन में, और सराहन पड़ता है शिमला जिले में। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सराहन नामक जगह पे जो है भीमा काली का मंदिर है। किसका मंदिर है? भीमा काली का मंदिर है। ठीक है, आगे है 84 मंदिर। ये सभी मंदिर जो है वो एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचना है कि ये मंदिर क्यों लिख के लेके आई है, तो ये मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट है सभी, और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे मंदिर हैं उन सभी की जो लिस्ट है वो आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो 84 मंदिर जो है ये है भरमौर में, यानी कि चंबा जिले में। चंबा जिले के भरमौर नामक स्थान पर ये जो 84 मंदिर है। ठीक है, हडिम्बा देवी मंदिर ये है मनाली कुल्लू में, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जा चुके होंगे अभी तक। और आगे है हाटकोटी मंदिर। हाटकोटी मंदिर शिमला में है, और भीमा काली और हाटकोटी दो मंदिर हो गए शिमला के। ठीक है, आगे है श्रीखंड महादेव मंदिर जो है ये कुल्लू में है। श्रीखंड महादेव मंदिर का हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि कहाँ पे है, तो ये है कुल्लू में। ठीक है, आगे है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर जो है ये है करसोग मंडी में पड़ता है। ठीक है, करसोग मंडी में पड़ता है, वहां पे ये कामाख्या देवी मंदिर है। आगे है जटोली महादेव, और ये मंदिर तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि पूछो मत। ठीक है, तो ये जटोली महादेव मंदिर जो है ये है सोलन में, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। ये भी इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर कौन से जिले में है या कौन से स्थान पर है, तो ये है सोलन में जटोली। जटोली मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। जटोली महादेव, ये शिव शंकर का जी का मंदिर है, शिव शंकर जी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये है जटोली महादेव, और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। बाबा बालकनाथ मंदिर, ये भी आप बहुत सारे लोग आप में से यहाँ पे जा चुके होंगे। तो ये मंदिर जो है ये है दियोटसिद्ध में, और दियोटसिद्ध कहाँ पड़ता है? हमीरपुर जिले में। तो हमीरपुर जिले में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर पड़ता है। आगे है बिजली महादेव मंदिर, और बिजली महादेव मंदिर शिव भगवान जी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये कौन सी जगह पे है? ये है कुल्लू में। ठीक है, जाखू मंदिर। जाखू मंदिर का तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो अगर आप शिमला गए होंगे तो शिमला के रिज मैदान से ही ऊपर सामने जो है वो बहुत बड़ी प्रतिमा जो है वो हनुमान जी की दिखाई देती है, और ये मंदिर जो है ये है जाखू मंदिर। ठीक है, जाखू मंदिर में हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, ये है शिमला में। ठीक है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है ये एकमात्र हिमाचल प्रदेश का सूर्य का मंदिर है। ठीक है, सूर्य भगवान जी को समर्पित है ये मंदिर, और ये कहां पर है? ये है नीरथ में। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र मंदिर है ये जहां पे सूर्य देव की जो है पूजा की जाती है, ये है नीरथ में। नीरथ पड़ता है शिमला में। ठीक है, आगे है ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी आपको पता है ये मंदिर जो है ये कांगड़ा में है, और ये माता जी का मंदिर है। तो इस मंदिर को हम कांगड़ा माता के नाम से भी जानते हैं। तो कौन से नाम से जानते हैं हम? ये कांगड़ा में है इसलिए हम इसको कांगड़ा माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है मशरूर रॉक कट टेम्पल। मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है यह मंदिर जो है ये है कांगड़ा में। ठीक है, ब्रजेश्वरी मंदिर और मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है ये दोनों कांगड़ा में है। आगे है मणि महेश मंदिर। मणि महेश मंदिर चंबा में है। आपको पता है ये शिव भगवान जी का इतना सुंदर मतलब यहाँ पे लोग जो है यात्रा करने जाते हैं। ये मणि महेश मंदिर चंबा में है। आगे है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस मंदिर से पूछे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये है चंबा में, और इसमें से ये क्वेश्चन बनता है ये कितने मंदिरों का समूह है? जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ये कितने मंदिरों का समूह है? तो ये लगभग 6 मंदिरों का समूह से बनता है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। लगभग 6 मंदिर जो है वो एक साथ ही हैं वहां पे। तो इन मंदिरों का 6 मंदिरों का समूह जो है इसको कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये पड़ता है चंबा में। तो अभी हमने मंदिरों के बारे में पढ़ लिया, हम लगभग यहाँ पे पहुंच गए हैं। इस सब टॉपिक्स पे हम पहुंच गए हैं। हमने पीछे के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लिया है। हमने
आर्ट गैलरीज के बारे में पढ़ लिया, हमने संग्रहालय पढ़ लिए, और हमने साहित्य के बारे में पढ़ लिया, हमने लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया, हमने भाषा या धर्म के बारे में पढ़ लिया कि जो पहाड़ी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। और आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि हिंदी भाषा की आपने मेरे को लिपि जरूर कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। एचपीजी के तो आपको पता है मैक्सिमम हर एग्जाम में आता ही आता है। तो इसी तरह के और भी ज्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर बने रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।